भगा देते, क्या कर लेता आप लोग? क्यों नहीं भगाया आपने? उस दिन आपको किस बात का डर लग रहा था? बोले महाराज, जो उस दिन देख रहा था ना, वही आज भी हमें इस बात पर देख रहा है। मैं आपका घड़ा नहीं उठवा सकती महाराज, मुझे शौक। मैं क्या करूं? मुझे कोई ऐसा यंत्र बताओ तारा जिससे मेरा घड़ा उठ जाए। हाँ महाराज, दशा होने पर दुख है, कष्ट है, घड़ा नहीं उठवा सकती, लेकिन पत्नी होने के नाते मैं आपको यज्ञ बता सकती हूँ, उपाय बता सकती हूँ कि ये घड़ा कैसे उठ सकता है। आप एक काम कर लो महाराज, और जब आप गहरे पानी में जाओगे, घड़ा भर लोगे, और जब घड़े को पानी के सहारे से उठाओगे तो बिना किसी का सहारा लगाए घड़ा हमारा डूब जाएगा। मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सहारे से उठाओ गगरी, वो कैसे उठवाओ स्वामी सब मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है, और धोखा वही देखता है तारावती, भरोसा जिसका होता है। तुम्हारी गलती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है महाराज। मैं तो विवश हूँ धर्म के कारण और सत्य के कारण, इसलिए मैं क्षमा भी तो मांग रही हूँ। मैं आपका घड़ा नहीं उठा सकती महाराज। आज आपने मुझे दोष लगा दिया। दोष नहीं, सत्य है, बिल्कुल सत्य नहीं है। और ये नहीं, ये तो समाज की रीत है, ये तो समाज का रंग है। बताइए क्या कि बनी बनी के चेहरों पर, बनी बनी के चेहरों पर लाखों निशान होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं महाराज।
में ऐसा है, अरे विपत्ति में विपत्ति विपत्ति मेरी विपत्ता विपत्ति में बेलकदा और घर को भैया पाप नहीं पूछे महाराज हरिश्चंद्र ने घड़े को भरा, जल के सहारे से उठाने की कोशिश की, बार बार कोशिश की, घड़ा नहीं उठा और घड़ा वहीं पर टूट गया। महाराज हरिश्चंद्र खाली हाथ जब लौटे गर्दन झुकाकर आज कल्लू में करने देखा, अरे हरिया कितना समय लगा दिया और पानी घड़ा कहाँ? महाराज हरिश्चंद्र कुछ भी नहीं बोले, आंखों से आंसू आ गए। कल्लू मेहतर बोला, अरे तुम तो बहुत कमजोर हो गए हो और अब मैं तुम्हें मेहनत का कोई भी काम नहीं करने दूंगा, तुम लो लाठी और जाओ मरघट में मरघटिया का काम संभालो मेरा। आज महाराज हरिश्चंद्र को मरघट में डाल दिया, राजा मरघटिया का काम कर रहा है। और सुनो हमारा बोले कोई भी अंतिम संस्कार बिना करके नहीं होना चाहिए, मुझे कर रोज की रोज चाहिए। ठीक है महाराज। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। विश्वामित्र जी तो बड़ी टेंशन में, बड़ी चिंताओं में, बोले मैं करूँ तो करूँ क्या? अगर मैं हार मान गया और मैं चला गया वशिष्ठ जी के पास तो फिर सब लोग मेरा बहुत उपवास उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे
ऐसा क्या कर दूं जिससे इसका सत्य टिक जाए। महाराज हरिश्चंद्र मरघटिया का काम संभालते हैं। इधर रानी तारावती ब्राह्मण देवता के घर में काम करती है। उनका पुत्र ब्राह्मण देवता की पूजा के लिए रोज पुष्प लाता है। संध्या का समय जैसे ही हुआ, ब्राह्मण देवता बोले, पुत्री अपने पुत्र से कह दो हमारी पूजा का समय हो रहा है, पुष्प ले आए। आज जैसे ही पुत्र पुष्प लेने के लिए बगिए में पहुंचा, ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि संतान के प्रति बहुत मोह होता है माता पिता को, कहीं विवश हो या ना हो, लेकिन माता पिता संतान के आगे तो विवश हो ही जाते हैं। अब मैं संतान परवार करूंगा। अब संतान परवार करने की बारी आ गई। शरीर पर देनी, माया पर देनी, अब संतान बची तीसरा वार्ड। क्या करना, अब संतान परवार करूंगा। आज सर्प बनकर एक पुष्प में बैठ गए और जैसे ही पुत्र पुष्प लेने के लिए पहुंचा, के बेटा यजुधा विश्वामित्र जी सर्प बनकर बैठे थे, डस लिया, वापस ब्राह्मण का वेश बनाया और सारे नगर में खुद ही शोर मचा दिया। अरे भैया, किसी का बेटा बगीचे में देखो बेहोश पड़ा है, मूर्छित अवस्था में पड़ा है, जाकर देखो क्या हो गया। तारावती काम कर लिया। ब्राह्मण देवता के घर में जैसे ही सुना, मेरे बेटे को भी काफी समय हो गया है, मिश्रानी से आज्ञा मांगी, आपकी आज्ञा हो तो जाकर देखूं मेरा भी बेटा गया है। मिश्रानी ने कहा बिल्कुल नहीं, काम का समय है, पहले काम करो फिर जाना। बोले मैं सारा काम कर दूंगी, एक बार अपने बेटे को देख। बोले ठीक है जल्दी जाओ और जल्दी लौट कर। तारावती जैसे ही घर से बाहर निकली, मन में दो प्रकार के विचार आए। एक, मेरा बेटा सच में नहीं डसा होगा, मेरा बेटा मूर्छित अवस्था में नहीं होगा, क्योंकि भगवान जानता है, परमात्मा जानता है कि हमने वैसे ही सब कुछ खो दिया, जीने का सहारा सिर्फ मेरा पुत्र है, और परमात्मा इतना निर्दयी नहीं है कि किसी के जीने का मतलब नहीं, मेरा बेटा नहीं होगा। दूसरा विचार, यदि मेरा ही बेटा हुआ तो मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कैसे जीऊंगी। दोनों विचार लेकर जैसे ही वो माँ बगीचे में पहुंची, तो जो नहीं सोचा था वही हो गया। बेटा मूर्छित अवस्था में जमीन पर पड़ा था। माँ घबरा गई, घबरा कर अपने बेटे को उठाया, हृदय से लगा लिया और कहा बेटा क्या हुआ, कहाँ तुझे सर्प ने काटा है, कहाँ तुझे पीड़ा हो रही है, एक बार बोल दो क्या हुआ तुझे। बेटा नहीं बोल रहा कि बेटा बारे सुकुमारे मुझे मैया कहीं बोल, बेटा बारे सुकुमारे मुझे मैया कहीं बोल, बेटा
कहा बेटा मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया तेरी वजह से। एक बार मुझे माँ कह दे, आज के बाद शायद मुझे माँ कहने वाला कोई नहीं होगा। सारी दुनिया छोड़ी करते की आशा, आज कोई चुप कराने वाला भी नहीं है, शांत कराने वाला भी नहीं है, धैर्य बनाने वाला भी नहीं है। जब रोते रोते खुद ही अपने बेटे को उठा लिया और कहा प्रभु मेरे जीवन में अभी और कितने कष्ट हैं जो मुझे भोगने हैं। जिस जीवन में इतने कष्ट हो ऐसा जीवन नहीं चाहिए मेरे ठाकुर। ऐसे जीवन से अच्छी तो मृत्यु है। अब तो दया कर, अब तो कृपा कर। माँ ने अपने बेटे को उठाया और मरघट की ओर चली और कहा प्रभु कि किस्मत में लिखा क्या है, वो तेरी लीला न जानी है। वो जिंदगी और कुछ भी नहीं, बड़ी गम की कहानी है। मैंने सिर्फ कष्ट और दुखी खेले हैं, लेकिन अब थक चुकी हूँ और मैं इससे ज्यादा नहीं झेल सकती हूँ। जब मेरे पति राजा थे, मैं रानी थी, मेरा पुत्र राजकुमार था, लेकिन प्रभु आज तुमने मुझ पर कुछ नहीं छोड़ा। ईश्वर की ओ दर दर
तारावती को रोते रोते सुबह से शाम हो गई। जिस बालक के साथ हजारों बालक खेला करते थे, आज बालक के पास कोई इतना नहीं है कि देख सके। जिस मां के पास में 10-10 दासियां रहा करती थी, आज कोई इतना नहीं है कि उस मैया को धैर्य बताता है। मेरी परीक्षा लेने का ईश्वर। तारावती रोते रोते मरमट में अपने पुत्र को लेकर के पहुंच गई। कि पैसे तो और बड़े दुख ही जाए, भूमि हरण भैया मरण पुत्री सो विधाता ने छीन लिया हो। उस मास्टर से पूछ कर देखा। आज वो भैया रोने लगी। रोने की आवाज सुनी, हरिश्चंद्र दौड़ करके जो मरघटिया का काम कर रहे हैं पास में आ गए। देखा रानी तारावती को रोते हुए। एक बार महाराज हरिश्चंद्र के मन में पुत्र को देख करके दया आ गई। आगे बढ़े, मन में सोचा कि पुत्र को गोद में ले लो, लेकिन पीछे खड़े सत्य की याद आ गई। एकदम से पीछे हट गए। तो कहा तारावती मुझे घर का टका दे दो, उसके बाद अपने पुत्र का संस्कार करना। मैं बिना घर के टका के अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा। तारावती कहा प्रभु मैं आपको कर कहां से दूं? परमात्मा ने जिसका सब कुछ छीन लिया हो। मैं नहीं जानता तारावती, मुझ पर दया करो, मुझ पर कृपा करो प्रभु। दया की बात करती हो तारावती, सुनो। अरे करे वादन की याद, तारे तू वादन की छोटी सत्य ने मुझे पंडितानी बनने पर विवश कर दिया था। नहीं तारावती नहीं, उस दिन का बदला आज ले रहे हो। बदला नहीं ले रहा मैं। महाराज बदला नहीं तो ये क्या है? मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ तारावती। ये कैसा कर्तव्य है? संतान तो हम दोनों की है, लेकिन आज मेरे लिए संतान में और कोई फर्क नहीं है तारावती।